हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसके अंतर्गत हमने लिया है श्री अरविंदो जी को। यानी श्री अरविंदो अगर आप देखेंगे तो बीएड के पाठ्यक्रम में, एमएड के पाठ्यक्रम में, टेट, सीटेट, नेट, जेआरएफ, पीएचडी से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको श्री अरविंदो जी के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चूँकि ये हर एक भारतीय दर्शन के इतिहास में इनका एक नाम अमर है। और ये अपने कृति से, अपने जीवन परिचय से, अपने शिक्षा में योगदान से इनकी ऐसे ऐसे पुस्तकें इन्होंने लिखी है कि बिना शिक्षा, बिना इनके जो है आप पूरा सीखें इनके बारे में, इनके बिना जानकारी लिए आप पूरे दर्शन को जो है परिपूर्ण नहीं कर सकते। यानी भारतीय दर्शन के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो श्री अरविंदो जी का सबसे पहले नाम आता है। तो श्री अरविंदो कौन थे, इनका जीवन परिचय क्या था, थोड़ा हम ब्रीफ में बात करेंगे। और इन्होंने भारतीय शिक्षा में योगदान क्या दिया है और इनका जो है प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी डिटेल में परिचर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं श्री अरविंदो जी के जो है थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो श्री अरविंदो जी जो है 1872 से लेकर 1950 तक का इनका सफ़र रहा जिंदगी का। यह जो है एक भारतीय दार्शनिक, योगी, कवि और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, उनका पूरा नाम जो है अरविंद घोष था। याद रखिएगा, इनका जो पूरा नाम था वो अरविंद घोष था और बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में ये पैदा हुए थे। अब श्री अरविंदो जी का जीवन परिचय कुछ इस तरीके से होता है। इनका जो प्रारंभिक जीवन होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पहले श्री अरविंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता जो है डॉक्टर कृष्णधन घोष थे। उनके पिता पेशे से डॉक्टर थे और उनके पिता का नाम कृष्णधन घोष था और माता का नाम स्वर्णलता देवी था। तो माता का नाम स्वर्णलता देवी था, पिता का नाम कृष्णधन घोष था। उन्होंने अपनी शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की, क्योंकि अरविंद घोष जी एक धन संपन्न परिवार में जन्मे थे, इसलिए इनके जो है पढ़ाई का जो व्यवस्था था इनके पिता इंग्लैंड में कर दिए थे। क्योंकि इनके पिता का यह मानना था, थोड़ा सा आपको मैं और बैकग्राउंड में बता दूं कि इनके पिता का यह मानना था कि अगर ये अरविंद घोष यानी हमारा जो बेटा है अगर भारत में रहेगा, यहाँ के वातावरण में रहेगा, तो यह जो है अपराध की दुनिया में जाएगा या छोटे मोटे नौकरी करने का प्रयास करेगा और इसका जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वह चाहते थे कि हमारा बेटा जो है बाहर जाए, इंग्लैंड जाए, अमेरिका जाए, वहाँ से अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी करते हुए और वहीं पे अपना सेटल हो जाए। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होता है। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। हालांकि अरविंद घोष जी गए अपने पिताजी के कहने से और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। ठीक है, लेकिन उनका मन वहाँ पे ज़्यादा दिन लगा नहीं। श्री अरविंद जी का वहाँ पे ज़्यादा मन लगा नहीं। फिर वो भारत वापस आते हैं। फिर इनकी राजनीति के जीवन की शुरुआत हो जाती है। तो श्री अरविंदो ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले लेते हैं। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने फिर गिरफ्तार कर लिया था, जिससे उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल में उन्होंने योग और अध्यात्म का अभ्यास किया और अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। कहने का मतलब है कि वो भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम उस समय जारी था और उनकी दिलचस्पी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों का बहुत ही विरोध किया। मौखिक, फिजिकली, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जितने स्तर से उन्होंने विरोध कर पाया ब्रिटिश सरकार का, उतना उन्होंने विरोध किया। और इस विरोध के परिणाम स्वरूप उनको जो है कई बार जेल में डाला गया और जेल में ही उन्होंने योग और अध्यात्म का अभ्यास किया और अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। यानी यहीं से इनके आध्यात्म की जो है कहानी शुरू हो जाती है। तो फिर इनका आता है अगला चरण, आध्यात्मिक जीवन का क्या था।
तो श्री अरविंदो ने पौंडीचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। इनके आश्रम का नाम था किया, और वहाँ उन्होंने योग और अध्यात्म का अभ्यास किया और वहाँ पे इन्होंने शिक्षा भी दिया। उन्होंने अपने दर्शन को पूर्ण योग, ये ध्यान रखना कि उन्होंने अपने दर्शन को पूर्ण योग का नाम दिया, जिसमें उन्होंने मानवता के विकास के लिए एक नए दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा। तो उनके जो है दर्शन का नाम क्या था, तो पूर्ण योग नाम था। फिर इसी तरीके से वो साहित्य में रुचि लेना शुरू कर दिए। तो फिर श्री अरविंदो एक प्रसिद्ध कवि और लेखक भी बनते हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें सावित्री, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है इनकी, सावित्री और द लाइफ डिवाइन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। सावित्री और द लाइफ डिवाइन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करती हैं। फिर इनका मृत्यु जो होता है, श्री अरविंदो का निधन 5 दिसंबर 1950 को पौंडीचेरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। श्री अरविंदो का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया और मानवता के विकास के लिए एक नए दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा। तो ये था इनका कुछ जीवन परिचय, किस तरीके से इन्होंने अपने बचपन से लेकर जवानी तक इन्होंने अपने काम किए, और अंततोगत्वा जब जेल में गए तो उन्होंने अपने आध्यात्म और योग में अपने आप को रमित कर लिया, और उसी के बाद जब जेल से बाहर आते हैं तो पौंडीचेरी में अपना एक आश्रम की व्यवस्था करते हैं, और उसी आश्रम में जो है अपने आध्यात्म की शिक्षा, पूर्ण योग की कहानी प्रारंभ करते हैं, और नए नए आगंतुकों का जो है आध्यात्म और शिक्षा के, और साथ ही साथ भारतीय परंपरा के शिक्षा प्रणाली को वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने और बताने का काम करते थे। तो आइए अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि श्री अरविंदो के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं, उनमें से कौन कौन प्रमुख पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को आपको याद रखना है, और पुस्तकें जो है किस सिद्धांत पर आधारित हैं, उनकी भी हम थोड़ी थोड़ी परिचर्चा यहाँ पे कर लेंगे। तो सबसे पहला जो सावित्री है इनकी पुस्तक, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यह एक महाकाव्य कविता है। सावित्री जो इनकी रचना है, यह एक महाकाव्य कविता है जो सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा पर आधारित है। किसके किसके बीच में? सावित्री और सत्यवान के पौराणिक कथा पर आधारित है। दूसरी किताब है द लाइफ डिवाइन। यह पुस्तक श्री अरविंदो के आध्यात्मिक दर्शन का एक संग्रह है, जिसमें इन्होंने मानवता के विकास के लिए एक नए दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा। तीसरी इनकी है बुक द सिंथेसिस ऑफ योगा। यह पुस्तक श्री अरविंदो के योग दर्शन के बारे में बतलाता है। योग दर्शन का एक संग्रह है, जिसमें इन्होंने योग के विभिन्न पहलुओं का भरसक विश्लेषण किया है। फिर आगे बढ़ते हैं बुक के क्रम में, तो अगली आती है चौथा जो है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। इन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में भी बहुत अच्छे से विधिवत इन्होंने अध्ययन किया और उसका विस्तार भी करने का प्रयास किया। तो यह पुस्तक जो होता है श्री अरविंदो के भारतीय संस्कृति के बारे में विचारों का एक संग्रह है, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति के मूल्यों और परंपराओं का भरसक विश्लेषण किया है। पांचवा आता है इनका द ह्यूमन साइकिल। द ह्यूमन साइकिल इनकी एक प्रमुख पुस्तक है। यह पुस्तक श्री अरविंदो के मानव विकास के लिए, मानव विकास के बारे में विचारों का एक संग्रह है, जिसमें उन्होंने मानवता के विकास के विभिन्न चरणों का विश्लेषण किया है। अगला है छठा इनका द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। यह पुस्तक श्री अरविंदो के मानव एकता के बारे में विचारों का संग्रह है, जिसमें इन्होंने मानवता के एकता के लिए एक नए दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा है। तो इस तरीके से इनके जो है ये 6 बुक हो गए। आपका जो लास्ट है द फ्यूचर पोएट्री। द फ्यूचर पोएट्री इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है। यह पुस्तक श्री अरविंदो की कविताओं का एक संग्रह है, जिसमें उन्होंने मानवता के विकास के लिए एक नए दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा है। तो यह थी आपकी प्रमुख पुस्तकें, जो कि भारतीय संस्कृति, समाज, सभ्यता, धर्म, पंथ के बीचों में व्याप्त है, और इनके आधारभूत सिद्धांतों को लेकर देख करके भारतीय समाज की परंपराएं आगे की ओर क्रियान्वित होती हैं। तो इस तरीके से श्री अरविंदो जी का भारतीय शिक्षा में योगदान बहुत ही बेहतर रहा है।
आप इनके डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो इनकी आप बुक पढ़िए, इनके बारे में थोड़ा और अध्ययन करिए, तो आपको इनके अध्यात्म से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको पता चल सकती हैं। और अगर आपको कुछ क्यूरियोसिटी होगी इनके बारे में जानकारी लेने के लिए तो आप ज़रूर हमको कमेंट करिएगा, हम आपको उसका निराकरण कराने का भरसक प्रयास करेंगे। तो इन पुस्तकों में श्री अरविंदो के विचारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है और वे आज भी आध्यात्मिक और दर्शन हलकों में अध्ययन की जाती हैं। तो वीडियो को ऐसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए।